स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसे विषय को डीकोड करने वाले हैं जो मोबाइल डेटाबेस आर्किटेक्चर को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल देता है। आज हमारी चर्चा का केंद्र है रियल्म का लाइव डेटा आर्किटेक्चर, और हम समझेंगे कि कैसे इसका ये ऑटो अपडेटिंग फीचर उस थका देने वाले बॉयलरप्लेट कोड को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। एक ऐसी दुनिया जहां डेटा खुद ब खुद अपडेट होता है। ये सच में किसी मैजिक से कम नहीं लगता है ना? चलिए आज इसी मैजिक के पीछे की सच्चाई को समझते हैं। मोबाइल डेवलपमेंट की दुनिया में एक ऐसी समस्या है जिसका सामना शायद हर किसी ने किया होगा। जब भी डेटाबेस में नया डेटा आता है तो यूजर इंटरफेसेस यानी यूआई को अपडेट करने के लिए बार बार मैनुअल फेच रिक्वेस्ट्स लिखनी पड़ती हैं। ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग और समय बर्बाद करने वाला काम है। इससे कोड और ज्यादा जटिल भी हो जाता है। लेकिन अगर डेटा फेच करने का ये पूरा चक्कर ही खत्म हो जाए तो? आज की चर्चा इसी समस्या का एक बेहद शानदार समाधान पेश करती है। तो इस कंसेप्ट को पूरी तरह समझने के लिए हमारी चर्चा कुछ इस क्रम में आगे बढ़ेगी। पहले भाग में लाइव डेटा का जादू, फिर दूसरे में ऑटो अपडेटिंग कैसे काम करता है, तीसरे में देखेंगे एक लाइव कोड उदाहरण, चौथे भाग में रिएक्टिव यूआईज बनाना, पांचवें में थ्रेडिंग और जरूरी बातें, और आखिर में छठा भाग जहां हम मुख्य निष्कर्ष निकालेंगे। तो बिना किसी देरी के सीधे पहले भाग की तरफ आते हैं, लाइव डेटा का जादू। यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर रियल्म बाकी आम डेटाबेसेस से इतना अलग क्यों है। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल डेटाबेसेस को देखें तो वो एक स्टैटिक स्नैपशॉट देते हैं, मतलब एक रुकी हुई तस्वीर। अगर कुछ भी बदला तो मैनुअल रिफ्रेश करना ही पड़ेगा। लेकिन रियल का मॉडल बिल्कुल अलग है। यहाँ एक लाइव व्यू मिलता है। जैसे ही डेटाबेस में छोटा सा भी बदलाव होता है वो रियल टाइम में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, बिल्कुल एक ऐसी खिड़की की तरह जहां से बाहर का दृश्य हमेशा लाइव और ताज़ा ही दिखाई देता है। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग पर, ऑटो अपडेटिंग कैसे काम करता है। आखिर ये जादू जैसा फीचर मेमोरी के अंदर असल में काम कैसे करता है, इसकी मैकेनिक्स क्या हैं? होता क्या है कि जब भी रियल में डेटा बदलता है तो कोई मैनुअल रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। मेमोरी में पहले से मौजूद क्वेरी रिजल्ट्स अपने आप अपडेट हो जाते हैं। ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस तुरंत नई वैल्यूज रिफ्लेक्ट करते हैं। यहाँ तक कि पूरी कलेक्शंस भी खुद को ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज कर लेती हैं। इसका मतलब है कि डेटा और ऐप की स्टेट हमेशा एकदम सही तालमेल में रहती हैं। इस पूरे प्रोसेस को इस रूल ऑफ 3 से आसानी से समझा जा सकता है। ये लगातार अपडेट होने वाले डेटाबेस व्यू को दर्शाता है। कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ, वो लिस्ट में अपने आप दिखाई देगा। कोई रिकॉर्ड डिलीट हुआ, वो तुरंत गायब हो जाएगा। कुछ अपडेट हुआ, नई वैल्यू बिना किसी देरी के रिफ्रेश हो जाएगी। एक भी लाइन का एक्स्ट्रा रीफेच कोड लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक ऐसी स्थिति पर विचार करते हैं जहां एप्लीकेशन के कई अलग अलग हिस्सों में एक ही रियल ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे ही कोई प्रॉपर्टी चेंज होती है, मान लीजिए यूजर का नाम सचिन सेट किया गया, तो ऐप के हर उस हिस्से में जहां वो ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, ये नया नाम तुरंत और ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाता है। डेटा कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने का ये सच में एक कमाल का तरीका है। थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स तो हमने समझ लिए, लेकिन असलियत में ये स्विफ्ट कोड में कैसा लगता है, यही हमारे तीसरे भाग का विषय है, एक लाइव कोड उदाहरण। ये एग्जाम्पल सच में बहुत शानदार तरीके से लाइव आर्किटेक्चर का बिहेव दर्शाता है। यहाँ 3 कदम हैं। पहले कदम में डेटाबेस से 5 साल से बड़े कुत्तों के बारे में क्वेरी की और गिनती प्रिंट कर ली। दूसरे कदम में बिना उस पहली क्वेरी को छुए डेटाबेस में एक नया रिकॉर्ड जोड़ा गया, मैक्स, जिसकी उम्र 6 साल है। अब सबसे हैरान करने वाली बात तीसरे कदम में आती है। जब वापस पहली वाली क्वेरी की गिनती चेक की गई तो वो गिनती ऑटोमेटिकली 1 से बढ़ चुकी थी। दूसरी बार कोई क्वेरी रन ही नहीं की गई, फिर भी रिजल्ट अपडेट हो गया। ये ऑटो अपडेटिंग का सबसे बड़ा सबूत है। तो जब डेटा इतनी आसानी से खुद ब खुद अपडेट हो रहा है तो इसका सबसे बड़ा असर पड़ता है यूजर इंटरफेसेस पर। अब आते हैं चौथे भाग पर, रिएक्टिव यूआईज बनाना। आज के मॉडर्न एप्लीकेशंस के लिए ये लाइव ऑब्जेक्ट्स और ऑटो अपडेटिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एकदम परफेक्ट हैं। चाहे रियल टाइम मैसेजेस वाले चैट ऐप्स हों, लाइव डैशबोर्ड्स हों जहां हर सेकंड नंबर्स बदलते हैं, या रियल टाइम सिंक का मामला हो, ये आर्किटेक्चर वहां बिल्कुल फिट बैठता है। यूआई को कभी भी डेटा आने का इंतजार नहीं करना पड़ता, वो सिर्फ डेटा के बदलावों पर तुरंत रिएक्ट करता है। और ये सब कैसे संभव होता है? रियल्म के चेंज लिसनर्स की मदद से। बस एक छोटा सा ऑब्जर्व ब्लॉक लिखकर
डेटा में होने वाले किसी भी बदलाव पर नज़र रखी जा सकती है। स्विफ्ट यूआई या यूके-किट में जब भी ये ब्लॉक ट्रिगर होता है, व्यूज़, टेबल्स या कलेक्शंस ऑटोमैटिकली रीलोड हो जाते हैं। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि इस एक लाइन के कोड ने हज़ारों लाइन्स के मैनुअल सिंक्रोनाइजेशन कोड को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। लेकिन हर बड़ी ताकत के साथ कुछ नियम भी आते हैं। अगर उन नियमों को तोड़ा जाए तो चीज़ें गलत भी हो सकती हैं। इसीलिए हमारा 5वां भाग बहुत महत्वपूर्ण है, थ्रेडिंग और ज़रूरी बातें। एक सवाल उठता है कि क्या होगा जब लाइव अपडेट्स अनएक्सपेक्टेड हो जाएं? ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां एप्लीकेशन बहुत सारा डेटा बैकग्राउंड थ्रेड्स पर प्रोसेस कर रही है और अचानक से मेन स्क्रीन का डेटा अनअपेक्षित तरीके से बदलने लगे या ऐप ही क्रैश हो जाए। ऐसा तब होता है जब इन लाइव ऑब्जेक्ट्स को बिना सही नियमों के चलाया जाता है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण नियम ये आता है कि रियल ऑब्जेक्ट्स थ्रेड कन्फाइंड होते हैं। इसका मतलब है कि जिस थ्रेड पर ऑब्जेक्ट बनाया गया है, ये ऑटो अपडेटिंग केवल और केवल उसी थ्रेड या इंस्टेंस के अंदर काम करेगी। बैकग्राउंड क्यूज में डेटा पास करने पर ऑटोमैटिकली कुछ नहीं होगा। वहाँ या तो एक नया रियल इंस्टेंस बनाना होगा या फिर थ्रेड सेफ रेफरेंसेस का उपयोग करना होगा। ये नियम थोड़ा स्ट्रिक्ट जरूर लग सकता है, पर यही है जो ऐप को क्रैश होने से बचाता है। अब मान लीजिए एक ऐसी स्थिति है जहां सिर्फ स्टैटिक डेटा ही चाहिए। उसके लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल दिया गया है, फ्रीज फंक्शन। जब किसी ऑब्जेक्ट पर फ्रीज फंक्शन कॉल होता है तो उस ऑब्जेक्ट का एक पूरा और इम्यूटेबल स्नैपशॉट बन जाता है, यानी ऐसी तस्वीर जो कभी बदल नहीं सकती। उसके बाद डेटाबेस में कुछ भी हो जाए, उस फ्रोजन ऑब्जेक्ट पर कोई असर नहीं पड़ता। जब ऐप की स्टेबिलिटी के लिए अनएक्सपेक्टेड अपडेट्स को रोकना हो तो ये फंक्शन बहुत काम आता है। तो चलिए अब हम आ गए हैं इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में, भाग 6, मुख्य निष्कर्ष। इन सभी फायदों और कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं। इस पूरे लाइव डेटा आर्किटेक्चर के फायदे बहुत स्पष्ट हैं। बॉयलर प्लेट कोड बिल्कुल न के बराबर रह जाता है। मैनुअल रिफ्रेश लॉजिक का कोई दर्द नहीं। ये रिएक्टिव प्रोग्रामिंग पैटर्न्स के लिए एकदम सहज है और रियल टाइम यूआई सिंक्रोनाइजेशन को इतना सरल बना देता है कि डेवलपर का अनुभव सच में बहुत ही शानदार हो जाता है। तो अगर इस पूरे विषय को एक लाइन में समेटा जाए तो रेल्म के ऑटो अपडेटिंग फीचर का सीधा सा मतलब ये है कि रेल्म ऑब्जेक्ट्स और क्वेरी रिजल्ट्स मेमोरी में हमेशा लाइव रहते हैं। वो डेटाबेस में हुए बदलावों को अपने आप दर्शाते हैं बिना किसी मैन्युअल रीफेचिंग के। आखिर में एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है, अगर डेटा सच में इस जादुई तरीके से खुद को अपडेट कर सकता है तो ये आने वाले कल की मोबाइल एप्लीकेशंस के आर्किटेक्चर को किस हद तक बदल कर रख देगा। ये केवल एक डेटाबेस फीचर नहीं बल्कि ऐप आर्किटेक्चर को सोचने का बिल्कुल नया दृष्टिकोण है। अगर डेटा लाने और ले जाने की चिंता खत्म हो जाए तो उसी बचे हुए समय में कितने नए और कमाल के फीचर्स बनाए जा सकते हैं। इस रोचक विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं।